जब केदारनाथ का कपाट बंद होता है तो 4 महीना यही पूजा, और ये जो बर्फ की चट्टान दिख रही है यही केदारनाथ की पहाड़ी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी एक गाड़ी वाला था, मैंने उसको बोला है कि मैं ऊपर से अपना बैग लेकर सिर्फ आऊँगा और उसके बाद ऊखी मठ के लिए मैं भी चलने वाला हूँ। तो लगता है उसको सवारी हो गया और वो निकल गया। मैं अभी यहीं पर हूँ जहाँ पर शाम को मुझे छोड़ा गया था, मैं वहीं पर अभी रुका हूँ क्योंकि ऊपर वाले होटल में शिफ्ट हो गया था एक रात के लिए। सुबह में यहीं से गाड़ी पकड़ लेंगे। तो प्रॉब्लम इस बात का हो गया है कि गाड़ी तो चली गई, अब दूसरी गाड़ी अभी तक आई नहीं है। तो देख, जो सारी गाड़ियाँ हैं वो हरिद्वार से आती है बड़ी बसें और यहाँ पर छोड़ देती है, और वो गुप्त काशी सोनप्रयाग जा रही है। और ये वाली मेरी जो गाड़ी है, जो ये वाली सामने खड़ी, इस पर देखो मेरा बैग वगैरह सब रखा जा चुका है। और इसी गाड़ी से हम लोग ऊखी मठ के लिए जाएंगे। अब ऊखी मठ के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखो, मैं ऊखी मठ के रास्ते में हूँ। जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, बिल्कुल वाइट है, सब बर्फ़ पड़े हुए हैं। और ये देखो नीचे हरियाली, मतलब इतने दूर में कितना डिफरेंट हो गया है। वो सामने वाला हिस्सा बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ है, जो वाइट वाला दिख रहा है, और ये वाला पूरा हरा भरा है। और देखो, हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और अभी तक जो मैं उत्तराखंड में भटक रहा था, वो असली उत्तराखंड नहीं था। असली उत्तराखंड ये है, ये जो पहाड़ियाँ, ये वादी, ये दिल को बहुत सुकून पहुंचा रहा है। इतना दिन जो हम लोग 1 महीना से उत्तराखंड में भटक रहे थे, उसमें वो मज़ा नहीं था। तो फाइनली दोस्तों, मैं नहा वहा के फ्रेश हो गया हूँ, क्योंकि रात को मैं जागा हूँ, बस में था, ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो चाय पीने के बाद डायरेक्ट नहाने गया हूँ। नहा के अब थोड़ा सा मन हल्का है। अभी सेविंग वेविंग करवाने के लिए जाएंगे, तो थोड़ा देर सोच रहे हैं कि 10-5 मिनट आराम कर लेते हैं। इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच में यह गांव बसा है, और ये मंदिर। हर हर महादेव भाई लोग, आज हम गढ़वाल की वादियों में बसे उत्तराखंड के ऊखी मठ के बारे में बात करेंगे। वह जगह जहां केदारनाथ जी का शीतकालीन वास होता है और जिसने अपनी प्राचीनता, पवित्रता और हिमालयी सौंदर्यता से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। ऊखी मठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मलवाड़ घाटी के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव है। यह वही जगह है जहां मानसून के बाद जब बर्फ के कारण केदारनाथ मंदिर पहुंचना नामुमकिन हो जाता है, तब भगवान भोलेनाथ की मूर्ति यहां लाकर स्थापित की जाती है। इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि इस मंदिर का मूल निर्माण राजा मानधाता ने किया था। वेदों में वर्णित वह महान सम्राट जिन्होंने हिमालय को अपना तीर्थस्थल बनाया। शिलालेख ना सही, पर लोक कथाओं में यही कहानी सुनने को मिलती है कि मानधाता की इच्छा थी कि देवदार के जंगलों से घिरी इस घाटी में शिव की आराधना हो। बाद में 8वीं सदी में महान शंकराचार्य आधा शंकराचार्य ने यही पूजा विधान को व्यवस्थित किया। उनकी ओर से तय हुआ कि शीतकालीन सत्र में, जो अक्टूबर के अंत से लेकर अप्रैल के मध्य तक रहता है, केदारनाथ जी की मूर्ति ऊखी मठ लाई जाए और यही पूजा अर्चना हो। जब आप ऊखी मठ पहुंचते हैं तो पहली नज़र में चारों तरफ से देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, नीचे से बहती बर्फीली नदियां और दूर दूर तक फैली बर्फ से ढकी पहाड़ियां तुम्हारा स्वागत करती हैं। मंदिर का बाहरी ढांचा स्थानीय पत्थरों से निर्मित है। पत्थरों में खुद कलाकारी हिमालयी संस्कृति की छाप दिखाती है। गर्भगृह के अंदर भगवान के शिवलिंग के ऊपर बर्फ की ताजी परत चमकती है, मानो खुद हिमालय ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया हो। पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया ठंडी हवाओं की भी शाम के समय होती है। धूप, दीप, घंटों की गुरा धुन और भक्तों के ओम नमः शिवाय के उद्घोष से पूरा प्रांगण गूंज उठता है। वहाँ की मिट्टी की खुशबू, देवदार के पत्तों से सरसराहट और हिमालय की ओर से उठती सितारों भरी रातें सब मिलकर एक दिव्य माहौल रचती हैं। ऊंचाइयों से दिखता हुआ असली केदारनाथ मंदिर की स्काईलाइन यहाँ साफ झलकती है। कोट पर्वत, रुद्र पर्वत और नरकोट की चोटियाँ बर्फ की सफ़ेद लिपटी दिखती हैं, जैसे हिमालय की वीरानी खुद ही पेंटिंग की तरह बनकर आपके सामने आ गई हूँ। तो दोस्तों, यदि आप असली हिमालयी अनुभव के साथ साथ पौराणिक कहानियाँ, राजा मानधाता की ऐतिहासिक लीला और आद्य शंकराचार्य का आध्यात्मिक स्पर्श देखना चाहते हैं, तो कोई फ़ोन की कतार या लंबी ट्रैकिंग की चिंता नहीं, बस ऊखी मठ आ जाइए। यहाँ की शीतकालीन वास में बाबा केदारनाथ का साक्षात दर्शन होगा, आपको उसी आनंद से भर देगा जैसे मूल मंदिर में होना चाहिए। तो चलो अगली बार मिलते हैं किसी और पहाड़ी सफ़र पर। तब तक के लिए हर हर बम बम, हर हर शिव।
तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली आदमी फर्स्ट ट्रिप में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता यार कि जो पहली बार घर से निकले और अभी केदारनाथ का कपाट भी नहीं खुला और महादेव के दर्शन हो जाए। तो मेरे जैसा आदमी इस धरती पर आपको ना मिलेगा कि जो पहली ट्रिप में कोई प्लान नहीं था, महादेव से कभी मिलने के भी नहीं बोला, लेकिन आ गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस समय मैं ऊखी मठ पे खड़ा हूँ भाई, ये वही ऊखी मठ है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ विस्तार से। और ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम मंदिर की डिजाइन वगैरह जो भी है ना, सब केदारनाथ टेम्पल की तर्ज पर किया गया। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं होटल लिए। होटल क्या, एक होम स्टे है क्या, एक होम स्टे है बिल्कुल मंदिर के पास ही। तो हम लोग अब वहीं जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं होटल लिए। होटल क्या, एक होम स्टे है क्या, एक होम स्टे है बिल्कुल मंदिर के पास ही। तो हम लोग अब वहीं जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं होटल लिए। होटल क्या, एक होम स्टे है क्या, एक होम स्टे है बिल्कुल मंदिर के पास ही। तो हम लोग अब वहीं जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं होटल लिए। होटल क्या, एक होम स्टे है क्या, एक होम स्टे है बिल्कुल मंदिर के पास ही। तो हम लोग अब वहीं जा रहे हैं। चलो भाई, मंदिर परिसर से अब हम जा रहे हैं होटल। कल सुबह फिर यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल सुबह में पूजा करना है तो बिल्कुल सुबह में आ जाऊँगा। 28 तारीख तक हम लोग यही करने वाले हैं। और उसके बाद 28 तारीख को जो पालकी यहाँ से जाएगी उसी के साथ में हम लोग केदारनाथ चले जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है भैया कि केदारनाथ का दर्शन हम लोग यहीं पर कर लिए और अब आगे तो एक प्रक्रिया पूरी करनी है